अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। आज सुजुकी की एक गाड़ी की आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए हैं। सुजुकी वैगनर AGS। ये ऑटोमेटिक ये गाड़ी है और सुजुकी ने इस गाड़ी में कल्टस में, आल्टो में और वैगनर में सुजुकी ने ऑटोमेटिक जो सिस्टम दिया है इसमें ऑटो गियर शिफ्ट दिया है। AGS के नाम से इसने ट्रांसमिशन दी है सुजुकी ने, और इसमें गियर में एक शिफ्टर लगा दिया है जिसकी मदद से गियर ऑटोमेटिकली इसके शिफ्ट होते हैं। इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सुजुकी वैगनर 2020 मॉडल, पंजाब की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। और इस गाड़ी की जो प्राइस है, साइडों पे इस गाड़ी के हल्की फुल्की टचिंग ज़रूर है, लेकिन इस गाड़ी की जो प्राइस है 25 लाख ओनली। और इस खूबसूरत गाड़ी को परचेज़ करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। गाड़ी की जो हेडलाइट्स इसकी दी गई हैं, इसकी हेडलाइट को एडजस्ट किया गया है इसके फेंडर में, बोनेट में और इसके फ्रंट बम्पर में। इतनी बड़ी इसकी जो लाइट है, इसमें 3 तरह की लाइट मिल जाती है हमें। एक इसमें पार्किंग लाइट मिलती है, एक टर्न सिग्नल की लाइट मिल जाती है, और इसमें मेन जो हेडलाइट मिल जाती है जो हाई बीम, लो बीम। और ये तीनों लाइट्स आपको हेलोजन बल्ब्स में मिलती हैं। इसके साथ ही हम नीचे आते हैं तो इसका बॉडी कलर में इसका बम्पर दिया गया है, और इसके बम्पर में यहाँ पे फॉग लैंप्स के लिए जगह दी गई है। आप चाहें तो यहाँ पे फॉग लैंप इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि इस गाड़ी में इंस्टॉल नहीं आते। और इसके साथ ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे करके बम्पर के 2 अदद यहाँ पे ग्रिल मिलती है, एक यहाँ पे करके और एक नंबर प्लेट के नीचे करके। ये दोनों ग्रिल मैट प्लास्टिक में दी गई हैं, और इनके मिड में करके यहाँ पे सुजुकी का खूबसूरत सा ये लोगो मिल जाता है। और इस लोगो के अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है, और ये इसका बम्पर का सेटअप दिया गया है। साथ ही इसके हम बोनेट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे करके बोनेट के नीचे हमें एक छोटी सी सिल्वर की क्रोम की पट्टी मिल जाती है, जो कि फ्रंट के लुक को खूबसूरत बनाती है। इसका जो बोनेट दिया गया है ये बिल्कुल सिंपली बोनेट दिया गया है, कोई इसमें कर्व कट नहीं दिया गया, सिंपल प्लेन बोनेट दिया गया है। और इसके हम ऊपर की जानिब आते हैं तो यहाँ पे करके इसके हमें 2 अदद शॉवर मिल जाते हैं, जो कि वाटर थ्रू करते हैं इसकी विंड स्क्रीन पे और इसकी स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। और ये कुछ ऐसा इसका वाइपर का सेटअप हमें मिल जाता है इस गाड़ी का। इस पे रैप किया गया है इस गाड़ी के रूफ पे और बोनेट पे, जबकि इसका बॉडी का कलर 1 कलर में इसकी बॉडी कलर है, और इसको बाद में आउट ऑफ मार्केट इस पे रैप किया गया है। गाड़ी की अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो इसका जो फेंडर है ये भी प्लेन दिया गया है। यहाँ पे एक कर्व ज़रूर मिलता है जो कि इसके फेंडर की खूबसूरती को और बेहतर बनाते हैं। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे करके हमें हेलोजन टर्न सिग्नल का एक ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही हम पीछे बढ़ते हैं तो इसके पिलर के अंदर ही इसका साइड मिरर दिया गया है। साइड मिरर इसका बॉडी कलर में दिया गया है, आफ्टर मार्केट इस पे रैप करवाया गया है। और इसके साथ ही हम पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एयर प्रेशर इंस्टॉल तो नहीं मिलते, लेकिन ये आउट ऑफ मार्केट इसमें इंस्टॉल्ड है। इसका जो डोर है, साइड डोर है, ये बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे नीचे करके हमें एक कर्व मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। गाड़ी के फ्रंट डोर से लेके गाड़ी के रियर फेंडर तक ये ऊपर जाके ये मर्ज हो जाता है। इस गाड़ी के जो डोर लैचेस हैं ये बॉडी कलर में दिए गए हैं, और इसके साथ एक हमें चाबी का ऑप्शन दोनों साइडों पे मिल जाता है। इसकी मदद से भी हम इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जबकि इमोबिलाइज़र की भी इस गाड़ी की हमें साथ मिलती है इसके। तो इस गाड़ी का जो रूफ़ है इसका सिंपली रूफ़ दिया गया है, लेकिन रूफ़ में 2 तरह की ये अलग से ये लाइंस दी गई हैं, करेक्टर लाइंस कह सकते हैं या 2 कर्व कह सकते हैं, जो कि इसके रूफ़ पे दी गई हैं, जो कि रूफ़ की खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इसमें 13 इंच के एलॉय व्हील्स दी गए हैं और चाइनीज़ टायर इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। गाड़ी के ड्राइवर डोर के पिलर के राइट साइड पे यहाँ पे हमें एंटीना मिल जाता है जो रेडियो के कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। और ये कुछ ऐसा गाड़ी का साइड व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत टॉल बॉडी ये गाड़ी है। गाड़ी के अगर मैं रियर व्यू की बात करूं तो इसका रियर व्यू भी खासा खूबसूरत दिया गया है, इसके साइड और फ्रंट व्यू की तरह। इसके यहाँ पे करके चूँकि इसका ट्रंक पेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे इसके लोगो बैजेस नहीं दिए गए। नई गाड़ी में यहाँ पे राइट साइड पे अगर देखा जाए तो वैगनर और ऑटोमेटिक AGS का लोगो यहाँ पे इसके राइट लेफ्ट में मिल जाता है। मिड में करके इसका नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है। कुछ ऐसा इसका रियर व्यू कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें खूबसूरत सी इसकी क्रोम की पट्टी मिल जाती है, और साथ इसके यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है।
रियर स्क्रीन में डिफोगर्स इसमें इंस्टॉल मिल जाते हैं और यहाँ पे करके हमें एक अदद स्पॉइलर मिलता है जिसके अंदर बार लाइट इंस्टॉल है। और कुछ इस तरह से हम इसके ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। इसका ट्रंक ओपन होते ही सबसे पहले राइट लेफ्ट पे 2 अदद हमें हाइड्रोलिक रॉड मिलते हैं और यहाँ पे एक शीट मिलती है जिसके ऊपर हम स्पीकर इंस्टॉल कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट इसमें स्पीकर और ये वाली जो शीट है आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है। इसके स्पीकर के नीचे इसका स्पेयर व्हील और टूल किट इसके नीचे यहाँ पे मिल जाती है। ट्रंक स्पेस इस गाड़ी में कुछ खासी नहीं होती, 1 से 2 बैग रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे स्पीकर रख दिया गया है। इस गाड़ी का इंटीरियर जो है ये भी सुजुकी वैगन आर, जो नॉर्मली सुजुकी वैगन आर VXL, VXR और AGS, इन सब गाड़ियों का इंटीरियर बिल्कुल सेम दिया गया है। और फ़र्क आता है तो इसके गियर के लीवर का आता है। इसमें जो गियर लीवर दिया गया है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है तो इसका गियर लीवर और VXR और VXL के गियर लीवर में फ़र्क आता है। बाकी कंप्लीट इसका इंटीरियर सेम टू सेम है। चले डिटेल में देखते हैं इसके इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। सबसे पहले इसके मीटर की बात करूं तो मीटर में हमें डिफरेंट तरह की लाइट्स आ रही हैं। यहाँ पे हमें इंजन की चेक लाइट आ रही है, साथ में ये स्टीयरिंग की लाइट आ रही है और साथ अगर आते हैं तो यहाँ पे बैटरी की लाइट आ रही है, हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है और ये इंजन ऑयल की लाइट आ रही है। ये लाइट्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है। गाड़ी को मैंने हाफ स्विच ऑन किया हुआ है, इस वजह से लाइट आ रही हैं। जैसे ही इसको स्टार्ट करूँगा ये सब लाइट्स चले जाएंगी। और मिड में करके इसका स्पीडोमीटर दिया गया, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऑफर करती है गाड़ी हमें। और बीच में मिड में करके इसकी नीडल मिल जाती है। छोटा सा हमें यहाँ पे एक पट्टी सी जो है ना डिस्प्ले डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसके राइट साइड पे इस गाड़ी की माइलेज आ रही है जो कि 86,286 गाड़ी किलोमीटर ड्रिवन है। मिड में करके N दिख रहा है, गाड़ी न्यूट्रल पे है। ड्राइव पे हो तो यहाँ पे D आ जाता है, रिवर्स पे हो तो यहाँ पे R आ जाता है। और इसके बराबर में हमें फ्यूल के नॉट्स मिल रहे हैं। इसके बिल्कुल बराबर में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें RPM मीटर मिल जाता है। और स्टीयरिंग बिल्कुल ये गोल स्टीयरिंग दिया गया है, कोई इसके ऊपर अलग से लेदर वगैरह नहीं इंस्टॉल की। थोड़ा सा रफ ज़रूर है लेकिन ये बिल्कुल ये ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी सिल्वर की पट्टी मिलती है और इसके अंदर ही हमें एक अदद एयर बैग SRS मिल जाता है। के अंदर हॉर्न मिलता है और यहाँ पे करके सुजुकी का हमें लोगो मिल जाता है। राइट हैंडल की जानिब जाएं तो यहाँ पे फ्रंट लाइट और इंडिकेटर लाइट का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है और लेफ्ट हैंडल में हमें शावर का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे हमें एयर विंड मिल जाती है जो कि साइडों पे क्रोम की फिनिशिंग में दी गई है। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये 3 अदद बटन यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की सूरत में। यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है और साथ इसके चाबी का बटन मिल जाता है इंजन को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। इसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पे करके बोनेट रिलीज बटन मिल जाता है। यहाँ पे एक अदद हमें एयर विंड मिलती है और मिड में करके आउट ऑफ मार्केट ये LCD इंस्टॉल की गई है। इससे नीचे आते हैं तो हेजलाइट स्विच मिल जाता है। अपोजिट साइड पे AC का बटन आ जाता है और नीचे इसका कुछ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आ जाता है। इस नाब की मदद से हम अपना मोड सेट कर सकते हैं। हमें एयर थ्रो फेस पे चाहिए, फेसर लेग पे चाहिए या हमें विंड पे चाहिए, स्क्रीन पे चाहिए। और इसके मिड में जो नाब दी गई है इससे हम फ़ैन के स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इससे और आगे जाते हैं तो यहाँ से हम अपना AC और हीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1-2 अदद हमें और एयर विंड्स मिलती हैं जो कि एक यहाँ पे करके और एक कॉर्नर पे करके। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक कंसोल बॉक्स मिल जाता है और इसका जो डैशबोर्ड है ये 2 कलर में दिया गया है, जो यहाँ पे करके प्लास्टिक लेदर में दिया गया है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्रीम कलर में प्लास्टिक मिल जाती है। ये सिंपल इसका रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि रूफ कलर में है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें रूफ लाइट मिल जाती है और इसके जो रूफ का कलर है सिल्वर ग्रे कलर में इसका रूफ दिया गया है। सिंपल सा ड्राइवर डोर का इंटीरियर दिया गया है, ये भी सिंपली प्लास्टिक में दिया गया है, लेदर प्लास्टिक में दिया गया है। हल्का सा यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। इसी के अंदर इस गाड़ी के चूँकि 2 शीशे 2 विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, बाकी की 2 विंडोज़ इसकी मैनुअल दी गई हैं, इसीलिए इसके विंडो का कंट्रोल सिस्टम दोनों का यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से हम साइड विंडो के ग्लास को
लॉक अनलॉक कर सकते हैं। कुछ ऐसा का डोर हैंडल मिल जाता है, ये इतना सा इसका सिल्वर में है, बाकी इसका टोटली ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलती है, साथ हमें एक अदद स्पीकर मिल जाता है। गाड़ी की जो सीट्स हैं, इसमें जो सीट कवर दिए जाते हैं फैब्रिक की सीट्स आती हैं, लेकिन आउट ऑफ मार्केट इस गाड़ी में खूबसूरत से लेदर के सीट कवर इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें 2 अदद कप होल्डर मिल जाते हैं और साथ ही आगे छोटी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलती है। और इसके साथ बिल्कुल पीछे आते हैं तो यहाँ पे एक हमें गियर लीवर मिलता है, जो कि साइडों से बिल्कुल मैट ब्लैक में और बीच में करके थोड़ा सा ये जो है ना सिल्वर की क्रोमिंग दी गई है। क्योंकि ये ट्रांसमिशन AGS ट्रांसमिशन है, हम इसको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में चला सकते हैं। अगर हम इसको ऑटोमेटिक में चलाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मिलता है रिवर्स और ड्राइव एंड न्यूट्रल का। अगर हम इसको मैनुअल में शिफ्ट करते हैं और प्लस और माइनस का हमें मिलता है। जैसे ही हम अपने गियर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से हम आगे की जानिब करते हैं तो गियर लगता है, पीछे की जानिब करते हैं तो गियर निकलता है, माइनस करते हैं तो कुछ ये इसमें डबल ट्रांसमिशन ऐसे दी गई है। यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और सीट बेल्ट के बटन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं ये भी फ्रंट सीट्स की तरह इसमें कवर्स इंस्टॉल हैं और बैठने भी ठीक ये कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कवर के साथ साथ इसमें हल्की फुल्की पोशिश भी की गई है। और 2 पैसेंजर, क्योंकि गाड़ी ये छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी गाड़ी है, 2 पैसेंजर इसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं, जबकि तीसरा पैसेंजर भी बैठ सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इसमें नीचे करके कोई हम्प मौजूद नहीं है, आराम से अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। लेग स्पेस की अगर बात करूं तो फ्रंट वाली सीट्स है ये अच्छी खासी पीछे की गई है और थोड़ी सी यहाँ से भी इसको पीछे किया है। उसके बावजूद भी मेरे पास लेग स्पेस मिल जाती है हमें ठीक ठाक, और हेड स्पेस का तो इसमें इशू ही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी टॉल बॉडी है तो इसमें हेड स्पेस का तो बिल्कुल इशू नहीं है। ये कुछ ऐसा इस गाड़ी का इंजन दिया गया है, 1000 सीसी इस गाड़ी का इंजन है, ऑटोमेटिक इसकी ट्रांसमिशन है। ये मिड में करके ये इंजन का सेटअप मिल जाता है, इसके साथ ही हमें ये बैटरी का सेटअप मिल जाता है। और पीछे की जानिब बढ़े तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है हमें, और इसके आगे आए तो हमें कूलेंट और रेडिएटर का कैप मिल जाता है। और इन दोनों के मिड में करके, दरमियान में करके हमें यहाँ पे AC का सेटअप मिल जाता है। और अगर अपोजिट साइड पे बढ़े तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑयल की बोतल मिल जाती है, इसके साथ ही हमें शावर की बोतल मिल जाती है। और ये कुछ ऐसा इस गाड़ी का हमें इंजन मिल जाता है सुजुकी वैगनआर AGS का। ये था जी आज की इस खूबसूरत गाड़ी सुजुकी वैगनआर AGS का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ, एक नई गाड़ी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।